आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है दतिया जिले की चिट्ठी। आलेख मनोज गोस्वामी, वाचन स्वर दीपा सिंह। दतिया जिले में पिछले दिनों हल्की वर्षा हुई जो कि किसानों के लिए नाकाफी है। मौसम विभाग द्वारा बताया गया है कि खरीफ की फसल के लिए किसानों को 10 दिन इंतजार करना होगा। जिला कृषि और किसान कल्याण अधिकारी राजीव वशिष्ठ ने बताया कि 4 इंच वर्षा के बाद ही बोनी उचित है। दतिया जिले में किसानों ने धान की बोनी शुरू कर दी है। मानसून की दस्तक से पहले नगर पालिका दतिया द्वारा नालों की सफाई प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। दतिया नगर पालिका अध्यक्ष शांति प्रशांत ढेगुला द्वारा बताया गया है कि 10 बड़े नालों की सफाई की जा चुकी है। शेष कार्य प्रगति पर है। इस कार्य के बाद जलभराव को रोका जा सकता है। बरसाती पानी सीधे तालाबों में पहुंचेगा। विश्व पर्यावरण दिवस से दतिया में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा पौधरोपण अभियान जारी है। भाजपा जिला अध्यक्ष रघुवीर शरण कुशवाहा ने जानकारी में बताया है कि पिछले दिनों जिले में 5 लाख वृक्ष लगाने का संकल्प लिया गया है। ये कार्य अभी भी प्रगति पर है। दतियावासी इस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई सौगात से बहुत खुश हैं। दतिया जिले की हवाई पट्टी अब एयरपोर्ट में तब्दील हो गई है, जिसका उद्घाटन वर्चुअल भोपाल से स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 31 मई को किया गया। अब फ्लाइट दतिया से भोपाल और खजुराहो हफ्ते में 4 दिन चलना शुरू हो गई है। दतिया में ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद जैसे ही विद्यालयों में नया शैक्षणिक सत्र आरंभ हुआ, स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग ने मिलकर छात्रों के बेहतर भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। शासकीय माध्यमिक विद्यालय हाथीखाना में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीके वर्मा की अध्यक्षता में एनीमिया मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर डीके सोनी, एविडेंस एक्शन के संभागीय समन्वयक ऋषिकांत पांडे, जिला कार्यक्रम प्रबंधक सौमित्र बुधौलिया विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस मौके पर विद्यालय की छात्राओं को स्वास्थ्य अमले और शिक्षकों की उपस्थिति में नींबू पानी के साथ आयरन की गोलियां वितरित की गईं। बच्चों को बताया गया कि आयरन की गोली के नियमित सेवन से शरीर में खून की कमी की समस्या को रोका जा सकता है। साथ ही ये भी समझाया गया कि विटामिन सी युक्त पेय जैसे नींबू पानी के साथ गोली लेने से शरीर में आयरन का अवशोषण बेहतर होता है। कलेक्टर अक्षय कुमार ताम्रवाल ने आदेश जारी कर वर्तमान में जिले में बढ़ती गर्मी के भीषण प्रकोप और मौसम का तापमान अधिक होने के कारण शालाओं में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न हो, इसको ध्यान में रखते हुए जिले में संचालित सभी शासकीय शालाओं का संचालन सुबह 7 बजे से अपराह्न 1 बजे तक किए जाने के लिए निर्देशित किया है। इस दौरान निर्धारित परीक्षाएं पूर्व निर्धारित समय के अनुसार संचालित होंगी। उक्त आदेश 16 जून से 30 जून तक प्रभावशील रहेगा। गत माह 31 मई से 26 जून 2025 तक चलाया जा रहा विशेष नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत जागरूकता के कई कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों और शहरों में हो रहे हैं। इसी के अंतर्गत विद्यालय की छात्राओं ने भी सहभागिता की। शुक्रवार को शासकीय हाई स्कूल होलीपुरा के प्रांगण में छात्राओं ने अपनी तालिका और रंगों से नशा मुक्त अभियान की जागरूकता के लिए चित्रों को बनाया, जिनका विषय समाज से नशारूपी बुराई को दूर करना है। छात्राओं ने इसी प्रकार के चित्र बनाए जिसमें पृथ्वी पर नशे के प्रभाव के प्रकार दर्शाए गए। उनके द्वारा बनाए गए चित्रों में धूम्रपान, शराब, इंजेक्शन द्वारा ली जाने वाली नशा की मादक पदार्थों को विषय से समझाया गया। संचालनालय खेल और युवा कल्याण मध्य प्रदेश द्वारा राज्य जूडो खेल अकादमी में खिलाड़ियों की भर्ती हेतु चयन ट्रायल का आयोजन दतिया स्टेडियम पर सुबह 9 बजे से किया गया। ट्रायल चयन में नगर के साथ सेवड़ा विकासखंड से भी बालिकाओं ने हिस्सा लिया। प्रथम चरण रॉ टैलेंट सर्च की चयन ट्रायल में 30 बालक और 8 बालिकाओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। दतिया जिले से चयनित खिलाड़ियों की सूची और सूचना जिला कार्यालय और खिलाड़ियों को द्वितीय चरण से पूर्व प्रदान की जाएगी। राज्य खेल अकादमी की ओर से प्रशिक्षक गीतिका पंत, प्रशिक्षक गोविंद रजक और प्रशिक्षक जय प्रकाश यादव ने खिलाड़ियों का स्किल टेस्ट, फिजिकल और फाइट का टेस्ट लिया। दूसरा चरण प्रूवन टैलेंट सर्च में प्रदेश भर के रॉ टैलेंट सर्च के चयनित खिलाड़ी भोपाल में 26 से 28 जून 2025 को अंतिम चयन रॉ और प्रूवन में भाग ले सकते हैं। जिले की चिट्ठी समाप्त।